राधे राधे। क्या कॉकरोच, चींटी, कीड़े मकोड़े आदि को मारने से पाप लगता है? ये सवाल हम सबके मन में आता ही है। यही सवाल किसी भक्त ने महाराज जी से पूछा। आइए महाराज जी के जवाब को समझते हैं। महाराज जी से एक भक्त ने प्रश्न किया, महाराज जी, पिछले कुछ समय से मन में एक दुविधा चल रही है। घर में कॉकरोच की वजह से पेस्ट कंट्रोल करना पड़ता है। महाराज जी, मन में बहुत पाप का भाव आ रहा है। क्या किसी कॉकरोच, चींटी आदि को मारने से पाप लगता है? महाराज जी ने कहा, जहां तक हो सके हम उस जीव की रक्षा करते हुए उन्हें बचाएं। जैसे अभी वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं तो उनको किसी डिब्बे में भरकर बाहर फेंक दें। अब जब दिखाई नहीं दे तो ऐसी औषधि वहां रख दें कि वे उत्पन्न ही न हो और वहां न आए। अब अगर हमें दिखाई दे रहे हैं और उनके ऊपर ऐसे केमिकल डाल दें जिससे वे मर जाए तो पाप तो हो गया और उसका भोग भोगना पड़ेगा। हमने एक घेरे में अपने घर को अपना मान लिया है, लेकिन है तो भगवान का। उसमें छिपकली का भी अधिकार है, चींटी का भी अधिकार है, बिच्छू का भी अधिकार है। भूमि भगवान की है। कभी कभी कुछ हमारा विरोधी भाव है तो जिस कमरे में सांप रहेगा उसमें हम कैसे रह सकते हैं? इसके लिए हमेशा उपाय करें कि उन्हें कष्ट ना पहुंचे, लेकिन अपना बचाव पक्ष करें। इससे जुड़ी महाभारत की एक अद्भुत कथा सुनो। महाभारत में मांडव्य ऋषि नाम के महात्मा की कथा है। मांडव्य ऋषि ने हाथ उठाकर पहले बहुत कठिन तपस्या की। कलयुग में तो नाम जप से ही काम हो जाता है। उन्होंने दाहिने पैर के अंगूठे के बल पर खड़े रहकर हाथ उठाकर मंत्र जाप किया। उसी राज्य में कुछ चोरों ने राजा के यहाँ चोरी की। राजकर्मी ने पीछा किया तो वे चोर मांडव्य ऋषि के आश्रम में गए और वहां छिप गए। वे चोर ये सोचकर वहां छिपे कि ये महात्मा का आश्रम है। ये देखकर राजकर्मी वापस चले जाएंगे, लेकिन राजकर्मी की दृष्टि उन पर पड़ गई। वे अंदर घुसते देख लिए गए और महात्मा सहित पकड़े गए। तो राजकर्मी ने सोचा कि महात्मा नाटक कर रहा है, चोरों को रखता है और चोरी करवाता है। राजकर्मी उसी अवस्था में मांडव्य ऋषि को भी ले गए और राजा के सामने पेश किया। राजा ने कहा, सब चोर पकड़े गए तो इन्हें सूली की सजा दे दो। सूली की सजा बहुत भयानक होती थी। एक बड़े यंत्र को गुदा द्वार से घुसाकर ऊपर से ले जाकर उसे छोड़ दिया जाता था। रक्तस्राव होता था। तड़प तड़प कर भयानक मृत्यु होती थी। चोर तो साधारण थे, तड़प तड़प कर मर गए। मांडव्य ऋषि को भी ऐसी सूली पर चढ़ाया गया। सूली घुसी तो महात्मा को चेतना हुई और वो योग बल से पद्मासन में बैठ गए। दूसरे दिन राजकर्मी अपराधियों को उतारने गए तो चोर तो साधारण थे, मारे गए, लेकिन महात्मा तो पद्मासन लगाकर बैठे थे। भागकर जाकर राजकर्मियों ने सारी घटना राजा को बताई। राजा ने महात्मा से कहा, मुझे बिल्कुल पता नहीं कि आप यहाँ कैसे आ गए। अब मुझे क्षमा कर दीजिए। महात्मा बोले, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं। पहले ये सूली निकलवाओ। लाख कोशिश की गई लेकिन सूली नहीं निकली। महात्मा अंतर्ध्यान हो गए और धर्मराज के पास पहुंचे, क्योंकि महात्मा बहुत शक्तिशाली थे। मांडव्य ऋषि ने धर्मराज के पास पहुंचकर पूछा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मुझे ये दंड मिला? धर्मराज ने कहा, बचपन में तुमने खेल खेल में एक तितली को पकड़ा और उसकी गुदा में बबूल का कांटा चुभो दिया। तितली तड़पती रही, उसी का ये फल आपको मिला है। ऋषि ने कहा, बचपन की भूल के लिए इतनी बड़ी सजा? अब से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के अपराध माफ होंगे। उन्होंने ये नियम, ये विधान बनाया और ऋषि ने धर्मराज को ही श्राप दे दिया। ऋषि ने धर्मराज से कहा, तुमने मुझ बालक को इतना बड़ा दंड दिया, इसलिए तुम 100 वर्ष के लिए मृत्यु लोक में जाओ। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तो वही साक्षात धर्मराज विदुर जी के रूप में आए। तो हर छोटे से छोटे पाप कर्म का भी भुगतान हमें करना ही पड़ता है। इसलिए हमें जानबूझकर किसी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, लेकिन अपनी सुरक्षा भी जरूरी है। इसलिए सबसे अच्छा उपाय यही है, घर को स्वच्छ रखें, गंदगी ना होने दे, ताकि ये जीव पनप ही ना सकें। जैसे बहुत सी चींटियां हो रही हैं और आपने पोछा लगा दिया, ध्यान नहीं दिया तो उन्हें रगड़ने से पाप लग गया। पहले झाड़ू लगाइए, ऊपर से साफ करिए। कोई भी जीव, कोई भी नामरूप जीव का हो, सब में बराबर वही शक्ति विराजमान है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ भगवान न हो। जो शक्ति एक हाथी में है, वहीं एक चींटी में भी है। हाँ, ये जरूर है कि अनजाने में जो पाप होते हैं वे भगवान क्षमा कर देते हैं। अब आपको देखना है, आपको अपना बचाव रखना है, लेकिन उसको नष्ट नहीं करना। जैसे छिपकली को ईंटों से कुचला गया तो दुर्गति होगी, भयंकर पाप लगेगा। भोजन में न गिरे तो आप उनको निकाल दीजिए और बाहर छोड़ दीजिए। ये संसार है, मरना जरूरी है, लेकिन किसी भी जीव की हत्या करने का अधिकार हमें नहीं है। हम अपने बचाव पक्ष में हैं और कोई मर जाता है तो वो अलग बात है। हमें विवेक के द्वारा चलना है। जब देखा कि अब नहीं है तो वहां औषधि लगा दीजिए, ताकि वे आए ही नहीं, वे उत्पन्न ही ना हो।
आप सीधा जीव पर केमिकल डालेंगे तो आपको अपराध लगेगा। गंदगी नहीं रखेंगे तो वे कहाँ से उत्पन्न होंगे? गंदगी रखेंगे तो उत्पन्न होंगे। भगवान सब में है। किसी जीव को मारने की अनुमति हमें नहीं है और किसी भी जीव को दंड देना उचित नहीं है। तो महाराज जी ने इस प्रकार से समझाया। राधे राधे।